अनवर, कोई है ही नहीं यहाँ पे। कहाँ गए सब? अनवर, हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम? वाह यार, आई लाइक इट। तुम जबरदस्त जबरदस्त। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरा ऑफिस है, मैं तुमसे पूछ के आऊंगा। तुम अपना एक्सपीरियंस लेटर लेने आए हो। There you go। पर अब इसका कोई फायदा नहीं। तुम क्या सोचते हो क्या? नहीं, सच में मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए दोस्त, फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरी सोच कहां तक जाती है तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। पलक झपकते कब क्या छिन जाए कोई सोच भी नहीं सकता। मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं छीना, ये सब मैं खुद छोड़ के जा रहा हूं। छोड़कर जा रहे हो तुम? वैसे खत्म हो चुके हो या शायद हो जाओगे। अगर तुम्हारी बात खत्म होगी हो तो मैं जाना पसंद करूंगा। हाँ बिल्कुल जाओ, लेकिन बस इतनी जल्दी अच्छी नहीं होती यार। लेकिन चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, जितनी लिखी है उतनी। तो आखिरी मुलाकात थी तो मैंने सोचा मिल लूं तुमसे। अब जाओ। जा रहा। आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं। शहर के मारूफ कंपनी पाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अहम रुकन आतिफ हमीद साहब की एक कार एक्सीडेंट में मुबैना तौर पर हलाकत हुई है। एक्सीडेंट एक मेन शाहराह पर पेश आया है। मुतासरा शख्स ने मौके पर दम तोड़ दिया है। आपको दोबारा ये खबर बताते चले, शहर के मारूफ इंडस्ट्रीज के अहम रुकन आतिफ हमीद साहब आतिफ अहमद गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कि ये क्या हो गया माँ? This can't be an accident.
आतिफ की डेथ हो गई है। न्यूज में आया कि उसकी डेथ हो गई है। आई डोंट बिलीव दैट। आई थिंक इट्स अ मर्डर। और तुमने किया है ना? Why did you do it? You were against him. हाँ, माना कि हम दोनों सेपरेट हो चुके थे, लेकिन वो मेरा शौहर था, वो बेगुनाह था। Why did you do it? He was a loser. He deserved to die. अच्छा हुआ मर गया। You are a piece of crap. Go away! Don't touch me. Don't! कैमूर को बताऊंगा वरना। Tell them touch me. करना कोई? ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा क्या हुआ है? ज़ारा ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। ज़ारा कुछ तो बताओ बेटा, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? हाँ, क्या क्या हुआ? क्या हुआ? वो सामने शायद अंधेरा आ गया, मुझे बॉडी कंट्रोल में नहीं रखनी थी, सांस भी नहीं आ रहा। नहीं, ज़ारा बेटा तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर आ रहा है, ही इज ऑन हिज वे। प्लीज तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। पता है क्या, तुमने कुछ खाया भी तो नहीं है ना, उसकी वजह से चक्कर आ रही, कमजोरी हो रही है। तुम ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी मेरा बेटा। जहां you'll be fine। ज़ारा, उन्हें शदीद पैनिक अटैक हुआ है, जिसकी वजह से नर्वस ब्रेकडाउन होगा। हुआ क्या है? बस वो एक फैमिली में किसी की डेथ हुई है, तो उसकी वजह से बहुत परेशान हो रही है ज़ारा। नर्वस ब्रेकडाउन इतनी यंग एज में? नहीं, उसका पास्ट रिकॉर्ड तो बहुत क्लीन रहा है, हेल्दी रही है माशाल्लाह से। कभी कोई ड्रग्स पे नहीं, कभी कोई मेडिसिन नहीं लेती थी, तो ये अचानक नर्वस ब्रेकडाउन कैसे हो गया? देखिए, नर्वस ब्रेकडाउन के लिए किसी उम्र की तो शर्त है नहीं। बस जब कोई इंसान अपने हालात और अपनी लाइफ पर अपनी गिरफ्त मजबूत नहीं कर पाता और बेबस हो जाता है, तो ये किसी भी वक्त हो सकता है। ज़ारा बहुत हसास है, जिसकी वजह से वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। जहन पर इतना जोर पड़ेगा तो जहन शट डाउन कर ही जाता है और रिस्टार्ट होता है, बिल्कुल किसी कंप्यूटर की तरह। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने उसका ब्लड प्रेशर और शुगर चेक कर लिया है। शी इज़ फाइन, बस कुछ देर आराम करने दें। और हाँ, किसी साइकेट्रिस्ट को ज़रूर दिखाएं। Yes, I totally agree with you, psychiatrist. Yes, thank you, Dr. Sam. थैंक यू सो मच। अब मैं चलता हूँ। इस कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आतिफ एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय था, उससे बढ़कर एक बहुत अच्छा इंसान था। मेरी तो फैमिली था, क्या कह सकता हूं। अरुण, तुम अब आतिफ की जगह लोगे। वैसे भी वो छोड़ के जा रहा था, मुझे न्यू हायरिंग करनी थी, तो अब तुम हैंडल करो सारा कुछ। लेकिन एक इशू ये है कि उसके फ्लोर पे रेनोवेशन चल रही है, तो तुम्हें थोड़े दिन डेस्क शेयर करना पड़ेगा किसी के साथ। इज इट ओके?
यस सर। गुड। अनवर भाई, वो जो खाना है वो सबको खिला दें। ठीक है। ठीक है, आप लोग भी जरूर खाइएगा। थैंक यू। थैंक यू। कभी भी बहुत घबराहट होती है। I don't feel safe anywhere. ऐसा लगता है कभी भी कुछ भी हो जाएगा। आपके ख्याल में क्या हो सकता है ज़ारा? ऐसा लगता है मेरे एक्स हस्बैंड मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। कैसा नुकसान? What's the worst thing he can do to you? मुझे पता नहीं है, मुझे डोंट नो। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि आप एक वर्स्ट मैरिज से निकल के आई हैं। अब इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है ज़ारा? इससे भी ज्यादा बुरा। इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है ज़ारा? मुझे लगता है वो किसी का कत्ल कर सकता है। किसको? मेरे किसी अपने का, बिल्कुल ही वैसे जैसे आतिफ भाई। तो आपके ख्याल में आतिफ भाई को आपके एक्स हस्बैंड ने मारा है? डोंट नो, पता नहीं, मुझे नहीं पता। देखिए, आप अपने जहन पे ज्यादा जोर ना दें। आप यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप एक अब्यूजिव मैरिज से निकल आई हैं। आप बहुत बहादुर हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। वरना यहाँ तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो इस सिचुएशन से निकलने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत बहादुर हैं, और मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आप जैसे स्ट्रांग लोगों को कभी किसी से कोई खतरा नहीं हो सकता। ओके, मेरी अभी आपकी फैमिली से भी बात हुई है। यू हैव टू ट्रस्ट मी व्हेन आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, दैट यू आर इन सेफ हैंड्स। Worst for you is over, Zara. It's really over. मैडम, वजह तो गाड़ी के ब्रेक फेल होने की है और हमारी इन्वेस्टिगेशन के तहत आतिफ साहब पाक ग्रुप ऑफ कंपनीज के दफ्तर गए थे और दफ्तर में मिकाइल साहब से मुलाकात करने के बाद जब वो अपनी गाड़ी लेकर निकले तो रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो आतिफ ऑफिस किस तरह आए थे? जाहिर सी बात है, अपनी गाड़ी से ही। तब तक गाड़ी ठीक थी, इसका मतलब है। आपका इशारा किस तरफ है मैडम? जो खुद नहीं पता, मैं सोच रही हूँ। आतिफ जब ऑफिस के लिए गाड़ी लेकर निकला तो गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं थी। कुछ घंटे ऑफिस में रुकने के बाद जब वो गाड़ी लेके वापस निकला तो गाड़ी के ब्रेक फेल थे। ऐसा मुमकिन है? लेकिन मैडम, गाड़ी में किसी भी वक्त किसी तरह का भी फॉल्ट आ सकता है और ये मुमकिन है। इम्पॉसिबल। आतिफ अपनी गाड़ी और अपने घर की हर एक मशीन अप टू डेट रखता था। वो ये चीजें इग्नोर नहीं कर सकता। ये बताएं कि एक्सीडेंट के बाद आपकी टीम ने गाड़ी का चेकअप किया था? देखिए मैडम, गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी और जब हमने अपने मैकेनिक को दिखाई थी, मैकेनिक के ओपिनियन के मुताबिक गाड़ी का एक्सीडेंट इस वजह से हुआ कि गाड़ी के ब्रेक जैम थे। और उसका फोन? और मैम, हमने जो उनके फ़ोन का डेटा रिकवर किया है उसकी डिटेल ये है, और इस डिटेल के मुताबिक जिस वक्त उनकी गाड़ी बेकाबू हुई तो वो ऑफिस के किसी नंबर पर कॉल पर बात कर रहे थे।
आई अंडरस्टैंड तुम इस वक्त क्या फील कर रही हो, और मैं ये भी जानता हूं कि इस सारे मेस में किसी हद तक मैं भी जिम्मेदार हूं। But don't worry, now that I'm back, everything is going to be all right. You will never understand this. बस ये पता करवाने में मेरी हेल्प करवाएं कि आतिफ की गाड़ी के ब्रेक्स किसने फेल किए थे, उसके पीछे मोटिव क्या था। And I know Mikhail is behind it, but I want to find the missing links. तुम्हें कैसे यकीन है कि इस सब के पीछे मिकाइल है? तो और कौन हो सकता है? Don't you think कोई और भी दुश्मन हो सकता है आतिफ का? He was harmless. उसे दुश्मनी का मतलब भी नहीं पता था। चलो फिर ऑफिस की पार्किंग के सीसीटीवी फुटेज निकलवा के, पर वो तो अभी तक किसी ने डिलीट करवा दी होगी। डोंट वरी, मैं रिट्रीव करवाता हूँ। मैंने सीसीटीवी फुटेज रिट्रीव करवाने की कोशिश की थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि आतिफ की गाड़ी जहां पार्क थी उसके करीब के सारे सीसीटीवी कैमरास they were not working. कैमरास ठीक करवा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। बेटा एक बात तो तुम जहन नशीन कर लो, ये घर तुम्हारा है। तुम्हारी मर्जी के बगैर ना कोई यहाँ आ सकता है और ना यहाँ से कोई जा सकता है। उसे एक नाइटमेयर समझ के भूल जाओ। लाइफ इज ब्यूटीफुल जानी, और तुम्हारे लिए तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। पास्ट में रहने की जरूरत नहीं जानी। तुम तो बहुत कुछ कर सकती हो ना, है ना? लाइफ अहेड ऑफ यू जानी, भूल जाओ उसे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, whatever I'm saying, I mean it. और तुम्हारे अबू का भी यही ख्याल है। तुम्हारी परेशानी को हम नहीं देख सकते। हम पे ज्यादती होगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम लोग। तुम्हारे दोस्त इतने अच्छे हैं, पढ़े लिखे दोस्त हैं, तुम खुद इतनी पढ़ी लिखी हो। मैं तो कहती हूँ तुम कहीं बाहर निकल जाओ ना, कोई प्लान करो उनके साथ, ट्रेवल करो जानी, और बस जस्ट मूव ऑन। ये सोचो से निकल जाओ। तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, हम डिस्टर्ब होंगे। Okay, I love you. In fact, we all love you. खुश हो? Why should that? मैडम आपको मुझे फोन नहीं करना चाहिए था। देखो, मुझे हर बात का सच सच जवाब दो। तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? मैडम मैंने बताया ना कि मैं वहाँ काम नहीं कर सकता। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आतिफ की आखिरी मर्तबा तुमसे बात हुई थी। तुम जानते थे ना कि आतिफ वहां आएगा। अनवर, जी मैं जानता हूँ। तो जब आतिफ ऑफिस गया तो तुम क्यों नहीं थे? देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मिकाइल साहब ने कहा था मैं चला जाऊं, वो आतिफ साहब से अकेला मिलना चाहते हैं। उस ऑफिस में इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। उसके बाद आतिफ साहब चले गए। इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। और मैडम प्लीज, मेरी और आपकी जो बात हुई इसमें मेरा नाम नहीं लीजिएगा। तुम बेफिक्र रहो। तुम ऐसे करो, कुछ दिन के लिए अपना ऑफिशियल नंबर स्विच ऑफ कर दो और अपने पर्सनल नंबर से मुझसे राब्ते में रहो। अनाया को मैं हैंडल कर लूंगा, उसकी तुम फिक्र नहीं करो। बट मेक श्योर कि कबल अज़ वक्त उससे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ओके सर, इश्तियाक साहब और उनके बेटे आए हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू। ओके। हाँ फाइनली कासिम, कराची तुम्हें वापस खींच ही लाया।
ये कराची की और तुम सबकी मिली भगत है. You all conspired to bring me back to this country. वो तो वापस लाना ही था. तुम बागी जो हो गए थे यार. जो वादे किए थे वो वफा तो करने थे ना. बिल्कुल बिल्कुल शकीब, सारे वादे वफा होंगे, डील्स भी होंगी. दैट इज प्रायोरिटी. बट वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप होगी, बिल्कुल वैसे जैसे हमने प्लान किया है. इंडीड. लेकिन तुमने अब तक अनाया से मेरे बेटे को नहीं मिलवाया. अरे उससे मिलवाने के लिए तो डिनर अरेंज किया मैंने. अभी आती ही होगी. मस्ट बी ऑन हर वे. Am I interrupting? Hello, my child. Anaya. Beto, Beto, you're right on time. Food is served. मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दिया. Thank you. Meet your uncle, Uncle Ishtiaq. Of course. And his handsome son, Zarar. हाय बेटा. Hi. है अनाया. Hey. तुम बहुत छोटी थी उस वक्त जब मैं तुम्हारे बाबा से मिलने घर आया करता था. तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा. हाँ, राहिला को याद है. कल मेरी उससे बात हुई थी. मैंने कल सबको बुलाया था दावत में, लेकिन तुम नहीं आई. आई अंडरस्टैंड. लेकिन बेटा ये जिंदगी है. बस आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो. जैसे मिलो मेरा बेटा सरदार. जानती हो ना इसे? Let's start. Enjoy your meal. My favorite. वक्त इतनी तेजी से आगे गुजरा कि सभी अपनी जिंदगी में मसरूफ होते चले गए. कभी करियर तो कभी घर की जिम्मेदारी, तो कभी शादी तो कभी ट्रैवलिंग. और इस सब में मैं अपनी बचपन की इतनी अच्छी दोस्त को भूल गया. मुझे लगता है वक्त के साथ इंसान बदल जाता है, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं. एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ के इस फेज में मैं अनएक्सपेक्टेडली तुमसे मिलूंगी. तुम्हें याद है मेरी सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेट की थी तुमने? और उस वक्त मैं इतना बड़ा डफर था कि तुम्हारी फीलिंग्स को फॉर ग्रांटेड ले गया. I was immature. तुम मेरे क्रश थे एंड भूल गई मैं. मुझे ये बात जिंदगी में काफी देर बाद रियलाइज हुई कि आपकी जिंदगी में सबसे वैल्यूएबल इंसान वो होता है जो आपसे प्यार करता है और उसका इजहार करने की हिम्मत रखता है, ना कि वो कि जिससे आप तो प्यार करते हो लेकिन किसी और को पसंद करता हो. We all make mistakes. मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब सारा को मैंने रंगे हाथों पकड़ा. सो बहुत याद आई थी तुम. I'm so sorry to hear this. हमें लगता था कि तुम और सारा, you guys are perfect match. Then what went wrong? मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो मिटता नहीं है, चाहे जितना आप उसको दबाने की कोशिश कर लें. एक मोमेंट था कि वो अपने एक्स से मिली और पता नहीं कितने सालों से मुझसे झूठ बोलती रही और मैं यकीन करता गया. टिल एक दिन मैंने अपनी आंखों से देखा उसे अपने एक्स के साथ एंड दैट वाज इट. So sad. कोई और नहीं मिली? तुम्हारे सामने हूं, वहीं खड़ा हूं. सारा को तो आजाद कर दिया और खुद को कैद. बेवफाई की कैद, ताकि कोई दोबारा मुझे हर्ट ना कर सके. आई एम स्टिल सिंगल बाय द वे. Ready to mingle? I'm far away from it. बच्चे? Oh, thank God. ये गलती मैंने नहीं की. What about you? You know, recently आतिफ की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई. एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो एक एक्सीडेंट नहीं था, प्लान्ड होमिसाइड था. हमें भी यही लगता है. Really? How? Thank you.
इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए? नहीं, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट घर बैठे बैठे मेरा भी दिल चाह रहा था बाहर निकलने का, तो अच्छा ही हुआ। चलो गुड। हम कुछ ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे? 2 बार पूछ के वो जा चुके हैं। व्हाट डू यू फील लाइक हैविंग? मैं बेसिकली किसी का इंतजार कर रही हूँ। किसका? लो आ गया। आइए आइए। हाय। हाय। भाई तुम लोगों के साथ प्लान बनाना तो एक ख्वाब ही लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि बगैर बताए बुला दो। तुम दोनों क्या इतना ही फॉर्मल होते हो क्या? इस हाल में कैसी हो सकती हूँ? जो होना था हो गया, अब उसके बारे में सोचने और अपने आप को थकाने से फायदा? देखो, जिंदगी रंग बदलती है, और जब जिंदगी इस तरह से बदलती है ना, तो अक्लमंद को कुदरत का ये इशारा समझ लेना चाहिए। इशारा? कैसा इशारा? To move on, यही जिंदगी है। And the sooner you understand this, the better it will be for you. देखो ना, खुद को सजा मत दो, और वो भी एक ऐसी चीज पर जो तुम्हारे बस में ही नहीं थी। आगे की सोचो। I can't move on. जब तक मुझे क्लोजर नहीं मिलता ना, मुझे सब्र नहीं आएगा। जब जान जाओगी ना, तब भी कुछ नहीं होगा, और तुम्हें पता है इस बात का। वैसे सोचा तो कई बार था कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन जाऊं, यहाँ पर स्कोप भी बहुत है, बट कभी दिल नहीं माना। मैं तो साइम को देखकर सोचती हूँ कि आईटी जैसी बोरिंग फील्ड में कैसे टिका हुआ है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर किसी की पसंद अलग है, सोच अलग है। जरूरी नहीं है जो मुझे पसंद हो वो तुम्हें भी हो। मुझे तो आज तक नहीं पता कि तुम्हें पसंद क्या है। सारा, मैं सोच रही थी कि तुम भी चलो हमारे साथ शादी की शॉपिंग के लिए, मेरी तुम्हें हेल्प भी हो जाएगी। Why not? बिल्कुल। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, ज़ारा भी बिजी होगी। अगर वो बिजी होती तो मुझे बता देती, अब इतनी भी फॉर्मेलिटी नहीं है हमारे बीच। चलो अच्छा हुआ तुम दोनों साथ तो बैठे। चले? ठीक है। I'll see you soon. Okay. Take care of yourself. Take care. Hafiz. Hafiz. आहिस्ता चलाओ साइम। देख के नहीं चला सकते क्या? What are you doing, साइम? किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो? मैं दिखाई नहीं दे रहा किस तरह अंधों की तरह गाड़ी चला रहा था वो? और तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सेंस है? अगर होती तो इस तरह हम दोनों को साथ इनवाइट नहीं करती तुम कॉफी पे। साबित क्या करना चाहती थी तुम? क्या साबित करना चाहती थी? All I did was call you guys for a coffee. Are you for real? नादिया वो एक सेंसिटिव टाइम से गुजर रही है अपनी जिंदगी के। कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसी हुई है। ये कोई एडवेंचर नहीं है नादिया। ऐसे टाइम पे लोगों को सिंपैथी की जरूरत होती है, जबरदस्ती बैठ के कॉफी पीने की नहीं। और तुम उसको क्या कह रही थी कि मेरे साथ शादी की शॉपिंग पे चलो? तो ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? फैमिली है तुम्हारी, कजिन्स को तो शादी में आगे आगे होना चाहिए, और अगर इतना कुछ हो रहा है उसकी जिंदगी में, आई थिंक शी नीड्स द डिस्ट्रैक्शन। और वैसे भी अगर तुम्हें उसकी फीलिंग्स का इतना ही ख्याल है तो मुझे दिखता क्यों नहीं है? पहले तो कभी तुमने सही से उससे बात भी नहीं की है, कभी उसका कोई दुख शेयर किया? मुझे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? गाड़ी रोको, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तुम्हें। डोंट बॉदर। मैं कह रहा हूँ ना, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ।
हेलो। सॉरी ज़ारा, मैं तुम्हें इतना लेट फ़ोन किया है। मैं एक्चुअली नादिया की तरफ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे। मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। उसको एक्चुअली आतिफ भाई के बारे में नहीं पता था, घर के माहौल के बारे में नहीं पता था। उसे इस तरह तुम्हें वहाँ इनवाइट नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, पता तो शायद उसे और भी बहुत कुछ नहीं है। तुम ठीक हो ना? हाँ। मिकाइल ने फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश की तुमसे? नहीं। अपना ख्याल रखो, और मैं हमेशा यहीं पे हूं तुम्हारे लिए, एक दोस्त की तरह ही सही। मैं भी। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट। और ये बात याद रखो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, सच्चे दिल से। मैं नहीं चाहता कि प्यार करते हो, बस रिश्ता भेज दो। ज़ारा, कोई भी रिश्ता जो है ना, वो भरोसे के बगैर नामुकम्मल होता है। और मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर देख लो, तुम्हारी मर्जी, जो करना करो। एक्चुअली मैं सैम को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा लड़का है। वो आपको बहुत खुश रखेगा, इस बात का पूरा यकीन है। और तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सेंस है? अगर होती तो इस तरह हम दोनों को साथ इनवाइट नहीं करते तुम कॉफी पे। नादिया वो एक सेंसिटिव टाइम से गुजर रही है अपनी जिंदगी के, कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसी हुई है। ऐसे टाइम पे लोगों को सिंपैथी की जरूरत होती है, जबरदस्ती बैठ के कॉफी पीने की नहीं। और तुम उसको क्या कह रही थी कि मेरे साथ शादी की शॉपिंग पे चलो? सारा, मैं सोच रही थी कि तुम भी चलो हमारे साथ शादी की शॉपिंग के लिए, मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। श्योर, व्हाई नॉट, बिल्कुल। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, ज़ारा भी बिजी होगी। अगर वो बिजी होती तो मुझे बता देती, अब इतनी भी फॉर्मेलिटी नहीं है हमारे बीच। जी जी भाभी, बिल्कुल बिल्कुल भाभी, जैसे आप कहें। डैड, भाभी मैं आपको फिर कॉल करता हूँ। साइम और भाभी 10 दिन के बाद की तारीख मांग रहे हैं, मंगनी या निकाह, जैसे तुम्हारी मर्जी। और इसमें सब लोगों की रजामंदी शामिल है। क्या 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 मतलब? डैड, वो ये कैसे कह सकता है? वो तो, आप अभी कुछ ना बोलिएगा, लेट मी सॉर्ट दिस आउट। सॉर्ट इट आउट? क्या कह रही हो? तुम जानती हो कि काफी अरसे से तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही थी और तुम्हें इल्म है इसका? जानती हूँ, जितना आप जानते हो उससे काफी ज्यादा जानती हूँ। खैरियत, क्या हुआ है तुम्हारे बीच? आई डोंट नो, आप नहीं समझेंगे, लेट मी सॉर्ट दिस आउट प्लीज।